हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था। और हम यहीं पर यह भी बात कर लेते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1853 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1853 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही अब गवर्नर जनरल जो था, जिसको कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था, उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। भारतीयों को वर्ष 1947 में ये सार्वभौम सत्ता सौंप दी गई थी, इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में ये सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेबर पार्टी की। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। एक ये स्टेटमेंट दिया गया था 1922 में कि भारतीय संविधान ये भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने 389 सदस्य होने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। राइट आंसर ये ऑप्शन बी 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 में। और इसी दिन इसकी ये प्रथम बैठक भी हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था, इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप जब समितियां बनना शुरू हुई थी तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा था? संपूर्ण भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और यहाँ पर ये लोकसभा की साइट पर अगर आपको तो ये 17 दिन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है। यहाँ पर बात की जा रही है भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, किस प्रकार का राष्ट्र है भारत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर राज्यों का कोई मतलब अपना धर्म नहीं है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना है? किसने ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब लागू या अंगीकृत किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा लागू या अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर के कब तैयार हो गया था? यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पहला कि इसको अंगीकृत या लागू कब किया गया था, दूसरा ये कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार कब हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? यहाँ से मतलब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया था और इसको अंगीकृत किया गया था। किंतु इसको लागू कब किया गया था पूर्ण रूप से? तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 को। 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। और यदि यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था कब? 1951 में।
और ये 1951 में जो संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, इसमें 2 नए आर्टिकल भी जोड़े गए थे, जिसमें 31A और 31B तथा नवी अनुसूची भी जोड़ी गई थी, याद रखिए। तो प्रथम संशोधन कब किया गया था भारतीय संविधान में? 1951 में। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा व्यापक एवं लिखित सर्वाधिक ये व्यापक संविधान है किसका? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? बहुत ही कठोर है या कठोर है या लचीला है या अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है? किस प्रकार का है भारतीय संविधान? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर अंशतः लचीला है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को माना गया है, भारतीय संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ राज्य या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ या राज्यों का एक यूनियन? क्या माना गया है भारतीय संविधान में भारत को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन माना गया है भारतीय संविधान में भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है या पूर्णतया संघात्मक है या संरचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक है या भावना में संघात्मक है, संरचना में एकात्मक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना में एकात्मक, संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान का स्वरूप ये संरचना में संघात्मक है और भावना में कैसा है? एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो यहाँ पर सर्वोच्च इनमें से कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? किसको सर्वोच्च माना गया है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, संविधान को सर्वोच्च माना गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसको माना गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को या निर्वाचन आयोग को? किसको माना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायपालिका को यहाँ भारतीय संविधान का अभिभावक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 ईयर्स। 18 वर्ष भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है। और यहाँ पर इसको ये इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा, पहले ये कितनी 21 थी और इसको ये घटा करके 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में कितनी ये 18 ईयर्स या 18 वर्ष की गई है। पहले कितनी 21 ईयर्स होती थी, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा थी।